हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी तरह से आए हैं, चाहे ये क्वेश्चन आए हैं और या इसकी तरह आते हैं, और किस तरह प्रश्न आते हैं वो ये पैटर्न पूरा आपको पता पड़ जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन लगवाते हैं, स्क्रीन पर समझिएगा पहला प्रश्न क्या है, और बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखा करें। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और उनका मासा 4 है, तो लासा पूछा है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। 3:4 ये दो संख्याओं का अनुपात है। उनका मासा कितना है मेरे भैया? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मासा कितना है? मासा दिया है 4। क्या दिया? मासा दिया 4। मासा 4, तो उनका लासा कितना होगा? देखो क्या पूछा है, लासा, यही तो पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो करने का तरीका सबसे पहले समझिएगा किस तरह से करेंगे, और बिल्कुल आपको मिनटों के अंदर, सेकंडों में करेंगे। देखो, यहाँ से अगर हमें ये संख्याओं का अनुपात यहाँ से 3:4 पता पड़ा, तो मेरे दोस्त ये बताओ, यहाँ से अगर इन तीन, मान लो मैं ये अनुपात ना मान के मैं ये संख्या मान लूँ 3 और 4, तो यहाँ से इनका मासा कितना होगा? 3 और 4 का मासा कितना होगा? आपको मासा निकालना आता हो तो आप समझ जाएंगे कि जो भी संख्या होती है एक दूसरे से नहीं करती, सम अभाज्य संख्या होती हैं, तो इन संख्याओं का मासा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ से मैं इसका मासा निकालूंगा तो 1 होगा, लेकिन इसमें मासा 1 की वैल्यू कितनी दी है? 4। यहाँ से 1 की वैल्यू 4 दी हुई, तो यहाँ से निकालोगे तो ये 1 4 एकम 4 एक संख्या हो जाएगी 12, 4 चौक एक संख्या हो जाएगी 16। यहाँ से ये संख्या मालूम पड़ेगी, एक 16 और एक 12। इस 16 और 12 का अगर आप लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? लासा का एक फॉर्मूला भी होता है, और वैसे आप निकाल लो। मान लो पहली संख्या ये है 12, दूसरी संख्या कितनी है? 16/4, 4 चौक 16 और 12 चौक 48, 48 हो जाएगा लासा, 48 हो जाएगा इसका लासा। यहाँ से निकाल लो। दूसरा तरीका समझ लीजिए, इस तरह पहले आप समझिए, दूसरा एक और पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, देखो, प्रश्न अगर पूरी गहराई से समझ में ना आ जाए, अगर एंड तक देखें, तो गारंटी देता हूँ बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, निकालने की कोशिश करोगे, निकलेगा नहीं क्वेश्चन। देखो, 3:4 का अनुपात था, मैं इसे 3x और इसे 4x संख्या कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसका अगर लासा निकालूंगा, इसका मासा अगर लूंगा, तो इसका मासा आएगा x, लेकिन मासा इसमें उसमें कितना दिया है? 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन में दिया है मासा 4, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो 3x, तो 3 × 4, 4 × 4, और 3 चौक 12, 4 चौक 16। ये क्या आ गई? हमारी संख्याएं आ गई। संख्याओं से हम लासा निकालें, 12 और 16 का लासा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। आप निकालना भी जानते हो, नहीं जानते हैं तो एक फॉर्मूला होता ही है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लासा हो तो लासा बटे में रखते हैं, तो लासा, और मासा हो तो मासा। देखो, इन दोनों की गुणा कर दो, बटे क्या दिया था? मासा दिया 4, 4 × 12, 16 × 48। लासा वह संख्या, बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। समझ में आ गया? आ गया बिल्कुल। अब क्वेश्चन दूसरा लिखवाते हैं, समझिएगा। स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न लगवाते हैं। देखो क्या है दूसरा प्रश्न। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहते हैं, निम्न संख्या है। देखो, एक संख्या है 989 और एक संख्या है 1327। इन संख्याओं में जब हम भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? बताइए मेरे भैया। शेष 1 में बचता है, यानी कि 5, इसमें बचता है 5 शेष, और इसमें बचता है 7। कीजिए आप कैसे करेंगे करने की। देखो, सबसे पहले मैं आपसे क्या कहता हूं, सबसे पहले आप करने की कोशिश किया करें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोशिश किया करो।
और जब आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ। अब देखो इसमें वो ये कह रहा है 5 शेष बचता है, इसका मतलब 5 शेष बचता है, क्या मतलब समझ रहे? अगर 5 शेष, इसमें से अगर मैं 5 घटा दूं ऊपर वाली में से तो शेष नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो अगर ऊपर वाले में से मैं 5 घटा दूंगा तो शेष नहीं बचेगा, यानी संख्या बचेगी 985। और जब इसमें से 7 घटा दूंगा तो कितनी संख्या बचेगी? 1320। यानी कि अब जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में मैं किसी भी संख्या से भाग दूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दूं तो शेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि शेष वाली संख्या हमने घटा दी। अब हमें इन संख्याओं में वह संख्या निकालनी है जिससे भाग जाएगी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए वो मासा होता है। मासा आप कैसे निकालेंगे? 985 को भाग देंगे 1320 में। हमने आपको बता चुके हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 985 एकम 985 और हासिल यानी कि 5 में से 5 और यहाँ पर 11 8 3 बचे और यहाँ 12 और 12 में से 9 गए तो 3 बचे, घटाओ 985। 3 बार चला नहीं जाएगा, 3 बार 2 बार जाएगा, क्यों? 3 से 3 900 और 30 से 90 होते 2 बार जाएगा। तो कितना? 300 दूनी 670 हो जाएगा। कितना बचा? 5। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? 6 में 315। अब हम के भाग देंगे 335 को। 315 एकम 315। कितना बचा? यानी कि यहाँ बचा 20। बहुत कम जा रहा है, 20 बचा। और 20 से जब इसे भाग देंगे 315 को तो कितनी बार जाएगा? 20 एकम 20। बचा कितना? 11 उतार लिए 5, 20 पंजे 100, बचे कितने? 15। और 15 को अगर हम भाग देंगे 20, 15 एकम 15, बचे 5, ऐसे तो 5 यानी 5 आ रहा है इसका आंसर। और 5 तो ऑप्शन में कहीं गलत हो गया। ये देखो कहाँ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, यानी कि 900 एकम 900 और 85, यानी कि देखो कहाँ गलत हुआ है। क्वेश्चन क्या है? देखो 985 को जब आप भाग देंगे 1320 में, ठीक है, देखो यहाँ से 985 से भाग दोगे आप तो 985 एकम 985 बचेंगे, बिल्कुल 985 बचेंगे। अरे यार 984 बचेंगे, यही गलती कर दीजिए, ठीक है। कितने बचेंगे? 984 1320, ये गलत हो गया था, ठीक है। इसका मासा मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ, देखिएगा। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, 5 की जगह 4 लिख जाता है। देखो मैथ में यही तो है, अगर एक संख्या भी गलत हो गई पूरे सवाल ख़त्म हो जाता है। अब हमें 984 से भाग देनी है 1320 को। 984 एकम 984, कितने बचे? यहाँ 6 बचे, यहाँ 11 में 3 बचे, 8 और 3 11 और 12 में से 3 बचे, यही तो बचे 336। अब लो 984 को भाग 300 दूनी 600, 36 दूनी 72, कितने बचे? 4 में से 2 गए, 2 बचे, 8 में से 1 बचे और यहाँ 9 में से 3 600, इसे भाग दो 336 को। तीनसौ 12 से भाग दोगे 336 में तो कितना बार जाएगा? यानी कि 2 बचे, यहाँ देखो कितने बचेंगे। हाँ बिल्कुल 1 बचेगा। अब ये तो कट रहा है 300 एकम
300, कितने बचे, यहाँ बचे 312 एकम 312, कितने बचे 24, 24 से 312 में भाग लो, 24 से दो 312 में भाग, 24 एकम 24, बचे कितने 11 में से 4 गए 7, 24 दिया 72, यानी कि 24 से पूरी संख्या कट गई, तो ये हो गया हमारा मासा। ठीक है, हाँ थोड़ा बड़ा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार संख्या गलत हो गई थी। ठीक है, हाँ इस तरह आप इसका मासा निकाल लेंगे, और जब आप मासा निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ 24 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम भाग देंगे, और भी कोई तरीका होगा तो इसका अंतर करके देख लो, चाहे तो अंतर करके भी इसका निकल आता था। ठीक है, हाँ मासा। हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न लिखवाते हैं, स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, ए कुल राशि का 3/16, ए जो है वो कुल राशि, मान लो कुल राशि है, कुल राशि हमने मान ली x, ए जो है कुल राशि का 1 यानी कुल राशि का 3/16, x का 3/16, ए कुल राशि का 3/16 भाग, और b कुल राशि का 1/4 यानी कि x का 1/4। ठीक है, भाग प्राप्त कर, c को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, c को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, बिल्कुल c को 81 रुपये प्राप्त होते हैं। तो b की प्राप्त राशि, b की राशि पूछिए, बता दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले मेरे भैया एक बार बताओ, देखो 3/16 से मिल गया, 1/4 से मिलेगा, बचा कितना वो सी को ही मिला होगा। तो जब यहाँ से आप निकालेंगे, देखो 3/16 और 1/4 जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 एलसीएम हो गया, तो 3 और 4 7/16 आ गया, 7/16 यानी कि 7/16 आ गया। बचा कितना, 9/16 बचा, कितना 9/16 बचा। जब 9/16 हमारा बचा, क्योंकि 7/16 तो दोनों को मिल गया, तो बचा कितना, क्योंकि टोटल भाग 16 हैं, जिसमें 7 भाग तो 2 को मिल गया, तो बचे कितने 9 भाग, तो 9/16 भाग, हाँ 9 भाग बचे। ठीक है, अब इसे 9/16 की वैल्यू कितनी दी है, 81 रुपये। जब 9 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 81 गुणा 16/9। इसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू तो हमसे पूछी कितनी है, 1/4 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू, 1/4 की। 9 नेम 81 और 4 चौक 16 और 4 नेम 36 रुपये हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल 36, ऑप्शन नंबर बी है, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर चलेंगे, होता चला जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न लिखवाते हैं, समझिएगा तीसरा प्रश्न क्या है। हाँ देखो तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आया है, समझिएगा। ये देखो प्रत्येक प्रश्न जो है वो ज़्यादातर यूपी प्लस यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं, जिससे कि आपको भी लाभ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बस आप देखते रहिए। चौथा प्रश्न देखो, और मज़ेदार प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, किसी दूध वाले को एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों को दूध से पूरा माप सके। देखो 2 टंकी हैं, एक में 75 लीटर है और दूसरे में 45 लीटर है, ये ए है और बी है। अब मुझे एक आप खुद बताइए कि ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा लीटर लेके आए, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा नहीं, छोटा सा तो 1 लीटर से नप जाएंगे, 3 से भी नप जाएंगे, 5 से भी नप जाएंगे। हमसे पूछो बड़ा से बड़ा, उससे बड़ा कोई लीटर नहीं होगा, उससे बड़ा कोई लीटर नहीं होगा जो कि 75 को भी पूरा पूरा नाप दे और 45 को भी पूरा पूरा, बड़ा से बड़ा। तो मुझे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, तो बड़ा से बड़ा जहाँ पूछे वो होता है मासा।
तो देखो 45 और 75 का मासा निकालेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 45 एकम 45, बचे कितने 0, और यहाँ कितने बचे 0 और यहाँ बचे 3। इसे 45 को भाग दे दो 30 एकम 30, बचे कितने 15, और 15 को भाग दे दो 30 से, तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 हो जाएगा मासा। अब मेरे साथियों समझ लो, 15 से इसे यानी नापोगे 75 लीटर वाली टंकी तो 5 बार में नप जाएगा, और 15 से इसे नापोगे तो 45 15 3 बार में नप जाएगा। अब 15 से बड़ी कोई संख्या है जो इन तीनों को दोनों को नाप दे? नहीं है। आप खुद सर्च कर लिए मेरे भाई, कहीं भी ढूंढ लीजिए। इस तरह के प्रश्न आप थोड़ा दिमाग से भी सोचिए, सोचा कीजिए। ये डायरेक्ट आप लिखने पर मत आ जाइए, डायरेक्ट सोचिए यार इसका मतलब है बड़ा से बड़ा लीटर पूछा है हमसे। तो इससे देखो सबसे पहले एक तरीका और बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ी छोटी संख्या है उस संख्या का आधा किया करो। सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या लगा 75 का आधा, यानी 35 से तो 30 से तो छोटा ही होगा जो इससे भी कटेगा। इसे काट के देखते हैं, यहाँ हम ऐसी संख्याएं जिन्हें हम काट करके देखते हैं, उस तरह आप निकाल लोगे। देखो चौथा प्रश्न हो गया। देखो अंतिम प्रश्न और मज़ेदार प्रश्न है। अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या है, समझो जल्दी। स्क्रीन पर अंतिम प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है। हाँ देखो, जब तक स्क्रीन पर प्रश्न आता है और जब तक हम करने की कोशिश करते हैं उससे पहले आप किया कीजिए। देखो स्क्रीन पर प्रश्न क्या आया है। स्क्रीन पर आया है, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, लाभ बताइए। देखो 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदता है और 1 रुपये में 3 पेंसिल बेचता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, लाभ हो रहा है हानि हो रही है? आपने कहा यार 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीद रहा था और 3 बेच रहा है, इसका मतलब 2 पेंसिलों का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ का प्रतिशत किस तरह निकालते हैं? अगर आपको इस तरह का प्रश्न, तो ये रुपये देखो, कभी कैच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 3 इधर हो जाएंगे और 5 इधर हो जाएंगे, यानी 3 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का? ये लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी 3 रुपये की वस्तु 5 में बेच रहा है, यानी 2 का हो रहा है लाभ। क्रय मूल्य हमारा मालूम होता है 3 इंटू 100, 200 हो गए यहाँ पर, 200 बटे 3 कर लो। 3 चिंग 18, 3 चिंग 18 और बचे 2, यानी कि 66 सही 2/3। ऑप्शन है कोई सा? ऑप्शन 66 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न थे। इसी तरह प्रश्न मिलते रहेंगे, वीडियो देखना ना भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक कोशिश कीजिए शेयर करने की और दोस्तों को जोड़ने की। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।